हेलो फ्रेंड, आप सभी का के शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे विज्ञान के 25 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले भी हमने 25 क्वेश्चन एक सीरीज़ में सॉल्व किए थे, जो मॉक टेस्ट या एमसीक्यू के रूप में आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप किस लेवल की तैयारी कर पा रहे हैं साइंस को लेकर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 30 बता चुके हैं भाग 1 में, ये भाग 2 है। तो यहाँ पे सभी एग्ज़ामों के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, लेखपाल, एसएससी, यूपीएससी, पेट और टीजीटी, पीजीटी व फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम अपनी सीरीज़ को यहीं से स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक टक प्लेट कौन प्रदान करता है। आपके पास 10 सेकंड है, उसके बाद इसका आंसर बताते हैं। mRNA, rRNA, DNA, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, mRNA। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक टक प्लेट कौन प्रदान करता है, mRNA। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों के राइबोसोम पर कौन लाता है, mRNA, rRNA, tRNA, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका है सी, tRNA। प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर कौन लाता है, tRNA। आरएन में थायमीन के स्थान पर क्या होता है। आंसर है बी, यूरेसिल। आरएनए में जो आरएनए होता है उसमें थायमीन के स्थान पे क्या लगा होता है, वहाँ पे लगा होता है यूरेसिल, साइटोसिन के स्थान पे। जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, निषेचन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन द्वारा। ऑप्शन सही है डी, अर्धसूत्री विभाजन व अग्निषेचन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, संयुग्मन किसे कहते हैं। 4 युग्मकों के निर्माण को, मादा युग्मक के निर्माण को, नर तथा मादा युग्मकों के मिलन को, इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी, नर तथा मादा युग्मकों के मिलने को। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस कोशिका में विभाजन संभव नहीं है। यकृत कोशिका में, अरेखित पेशी कोशिका में, लाल रुधिराणुओं में। बी और सी दोनों सही हैं। आंसर सही है सी, लाल रुधिराणुओं में। क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका की वृद्धि मुख्यतः किस अवधि में होती है। जी अवधि, जी अवधि में, यस अवधि में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही है ए, जी अवधि में। कोशिका की जो वृद्धि मुख्यतः किस अवधि में होती है, जी अवधि में होती है। क्वेश्चन नंबर 38, जनन कोशिका में कोशिका विभाजन कैसे होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन या स्वतंत्र केंद्रीय की। कौन सी? ऑप्शन बी, अर्धसूत्रीय। आनुवंशिक एकक जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं को क्या कहते हैं। आरएनए, डीएनए, जीन, इनमें से कोई नहीं। आंसर सही है ए, आरएनए। आनुवंशिक एकक जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं को क्या कहते हैं, आरएनए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे हैं। आप अपने लेवल को चेक कर सकते हैं साइंस में। तो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को ऐड करिए, जिससे आप सभी को इन क्वेश्चनों का लाभ हो सके। क्वेश्चन नंबर है 40, मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। 22, 46, 45, 43। ऑप्शन सही है बी, 46। क्वेश्चन कुछ बहुत
कुछ क्वेश्चन इजी हैं जो बहुत आसान से लगते होंगे आप सभी को, कुछ जो आ जाते हैं, लेकिन किस लोगों को कि सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल, रॉबर्ट हुक, खुराना, पावेल। ए ऑप्शन सही है, ए मेंडल। क्वेश्चन नंबर 42, विनिमय के कारण समजात कोशिकाओं के क्रोमैटिक का पुनर्योजन किसमें होता है? डिप्लोप्रोटीन में, पैक्सीटीन में, जाइगोटीन में, लेप्टोटीन में। ऑप्शन सही है सी, जाइगोटीन में। जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाने से कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, तो कौन सा लक्षण विकसित हो जाता है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? फ्रेंड्स कमेंट करिए, बताइए। आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं और कमेंट में कर सकते हैं आपके 25 में कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ऑप्शन सही है ए, डाउन सिंड्रोम। गुणसूत्र का वह भाग जिसमें उत्परिवर्तन हो सके उसे कहते हैं सिस्टॉन, रिक्रॉन, म्यूटान, जीनोम। तो क्या कहते हैं? सी, म्यूटान। डीएनए का वह भाग जो कि जैविक कार्य का निर्धारण कर सके उसे क्या कहते हैं? सिस्टॉन, रिकॉन, जीनोम, म्यूटान। क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए, सिस्टॉन। क्वेश्चन नंबर 46, अंतः केंद्रीय गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर की स्थिति कैसी होती है? गुणसूत्र के मध्य, गुणसूत्र के एक छोर पर, गुणसूत्र के एक छोर के निकट, ए बी सी दोनों। ऑप्शन सही है बी, गुणसूत्र के एक छोर पर। क्वेश्चन नंबर 47, गुणसूत्र में पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स कमेंट करिए। ऑप्शन सही है सी, ए और बी दोनों। सिस्टोन गुणसूत्र में पाया जाता है हिस्टोन और डीएनए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन डीएनए अणु में नहीं पाया जाता? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थायमिन। ऑप्शन सही है सी, यूरेसिल। जो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, या आरएनए में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न रोग है? मंगोली उड़ता, टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही है सी, वर्णांधता। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 44 प्लस XY, 44 प्लस XY, ये मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। और आपका क्वेश्चन नंबर है 51, निम्नलिखित रक्त वाला व्यक्ति सर्वग्राही होता है। तो आप सभी को ये सर्वग्राही कौन रोगी हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है? सर्वदाता ओ होता, तो सर्वग्राही क्या हो जाएगा? ए बी। ये जो ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं ये सभी का ब्लड ले सकते हैं, दे नहीं सकते, देते हैं केवल ए बी वाले को ही। क्योंकि ओ ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। रक्त वर्ग का व्यक्ति रक्त ले सकता है। ओ वर्ग का जो व्यक्ति है वो रक्त ले सकता है। किसका ले सकता है? इनमें से कोई का नहीं, क्योंकि वो ओ रक्त वाला व्यक्ति ओ का ही रक्त ले सकता है। ए प्रतिजन तथा बी प्रतिरक्षी युक्त रक्त किस रक्त वर्ग का होता है? ऑप्शन सही है डी, ए होता है उसमें प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी होता है। रक्त को रक्त बैंक में रखते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन सही है बी, सोडियम साइट्रेट। रक्त को रक्त बैंक में रखने से पहले उसमें सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है, जिससे कि रक्त अच्छा बना रहे, कोई प्रकार की उसमें हानि ना हो। रक्त बैंक में रक्त को कितने तापमान पे रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट,
10 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 डिग्री फ़ारेनहाइट? ऑप्शन सही है ए। रक्त बैंक में रक्त को कितने तापमान पे रखते हैं? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा वायु संलग्न लक्षण है? गंजापन, हाइपर ट्राइक्रोसिस, हेमोफीलिया, त्रुटिपूर्ण दंत विन्यास। ऑप्शन सही है बी, हाइपर ट्राइकोसिस। रंजकहीनता में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण नहीं होता है? मेलेनिन का रंग का, व टामरोसिन का, व एल्केप्टॉन का, या हीमोग्लोबिन का? ऑप्शन सही है मेलेनिन रंगा। क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य के वातावरण को उन्नत करके मानव जात को सुधारना क्या कहलाता है? यूरेनिक्स, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, या यूमेनिन? ऑप्शन सही है सी, यूथेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 59, यदि वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? आदि वातावरण जो था उसमें कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन में से कोई नहीं। डी, इनमें से कोई गैस ऐसी नहीं है जो वातावरण में नहीं थी। सारी गैसें थी फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन सीरीज का बचा हुआ है, तो भाग इससे पहले एक हो चुका है जिसमें आप वो आपको देख सकते हैं चैनल में, प्लेलिस्ट में नीचे पड़ा हुआ है, जिसमें 30 क्वेश्चन थे। इसमें भी 30 क्वेश्चन है, ये भाग 2 था। दो ये जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें भी साइंस आती है, उसके तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपी SSC, पेट, लेखपाल, NTPC, ग्रुप डी व अन्य एग्ज़ामों के लिए साइंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है, तो उन तरीक़ों से क्वेश्चन ये बहुत अच्छे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोटीन निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? ग्लूकोज के अणु, वसी अम्ल के अणु, अमीनो अम्ल के अणु, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही है सी, अमीनो अम्ल के जो अणु होते हैं वो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, अमीनो अम्ल के अणु। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी सीरीज समाप्त हो चुकी है। तो आप कमेंट करके बताइए आपका ऑप्शन कितने आप सही कर पा रहे हैं क्वेश्चन 30 से। ओके फ्रेंड, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।